मेरे प्रिय देशवासियों, अमित शाह जी बोलते हैं, अमित शाह। अभी अभी हमारी सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन 4%, जो कि मुस्लिम रिजर्वेशन था, भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक की लालच किए बगैर मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दोहरे बात। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लालच किए बगैर 4% मुस्लिम आरक्षण को रिजेक्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। वो क्या मानता है, भारत में हिंदू कितने हैं? इस देश का SC ST OBC ये क्या है? हिंदू है, अकॉर्डिंग टू कल्चर ऑफ RSS, अकॉर्डिंग टू कल्चर ऑफ RSS एंड BJP, दोनों एक ही है। कभी भी इनको अलग नहीं समझने का है। वो इसलिए इन भावनाओं को भड़काना चाहता है कि मुसलमान से इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग का, अब जो कभी कभार कह लेता है कि मैं यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगा लेता हूँ, वो भी हिंदू बन गया। और जब हिंदू बन जाएगा इस देश का SC ST OBC, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, सब तो साले लंगड़े लूड़े होकर के बने गए हिंदू, तो फिर नफरत किससे कब हो जाएगी? मुसलमान से। और मुसलमान का अगर नुकसान हो भी गया, उसका आरक्षण अगर हटा भी दिया गया, तो सब लोग का ध्यान रहेगा उधर। पिछवाड़ा किसका मारा जा रहा है? SC ST OBC का। मार कौन रहा है? इस देश का ब्राह्मण, इस देश का ठाकुर और इस देश का बनिया। एक के पास पैसा है, एक के पास इस देश की संपत्ति, और एक के पास में पूरा का पूरा शिक्षा एजुकेशन है। इसलिए अमित शाह डंके की चोट पे कहता है कि मुसलमान के आरक्षण को समाप्त कर दिया। वो आगे कहता है कि हम जानते हैं, हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को समझने का थोड़ा कष्ट करिएगा। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही साफ शब्दों पे कहा है, और सच में अगर कुछ होने लायक है तो वो ये है कि न जातियां होने चाहिए, न धर्म होने चाहिए, सबको हटा दो, बचेगा इंसान। और जब इंसान बचेगा तो कौन गरीब है, कौन जो सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे पहली प्राथमिकता उसको, उसका बेटा स्कूल में जाना चाहिए, उसका बेटा कॉलेज में जाना चाहिए, नौकरी की व्यवस्था उसके लिए होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की सबसे पहली व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस बात से सबसे ज़्यादा जलन किसको होती है? भारत के ब्राह्मणों को, भारत के बनिया को, क्योंकि इस देश की सारी संपत्ति ब्राह्मणों के पास है, इस देश की सारी संपत्ति ठाकुरों के पास है, इस देश की सारी संपत्ति, इस देश के बिजनेस, इस देश के व्यवसाय, इस देश की बड़ी बड़ी नौकरियां, वो सब इन्हीं 3 लोगों के पास है। और इसलिए वो ताव से कहता है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब धर्म के नाम पर बोले तो इस देश के जो SC ST OBC के लोग, ठाकुर बनिया ब्राह्मण, सब एक तरफ हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? मुसलमान से नफरत शुरू हो जाएगी, और मुसलमान से जब नफरत होगी, सबके वोट एक ही जगह पड़ेंगे। इसलिए वो कहता है कि धर्म के आधार पर। उसके कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पर ही होना चाहिए। वो ये खुल के बात नहीं कहना चाहता है, इसलिए कहता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद, आगे कहता है वो कि मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद ST SC OBC लिंगायत, इनके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये अमित शाह का कहना है। देश का रक्षा मंत्री है, देश का रक्षा मंत्री है, लेकिन रक्षा किसकी कर रहा है? हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में कौन कौन लोग हैं? SC ST OBC। और इसलिए वो उनको डराने धमकाने के लिए कि हाँ भैया तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी है, इसलिए वो आगे कहता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन हमने ख़त्म कर दिया, और उसको समाप्त करने के बाद भारत के आदिवासी, भारत के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग और भारत के OBC हिजड़ा समाज के लोग, इनके लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था की है। मुस्लिमों को नफरत दिखाकर। सच तो यह है कि ये
अमित शाह ने सीधा संकेत दिया है कि इस देश के SC ST और OBC के लोगों को अबे तुम्हारा आरक्षण बंद कर दिया है बेटा, तुम्हारा SC ST OBC के लोगों। इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहने के बावजूद इस देश के चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी हो या मोहन भागवत, इन सबको मालूम है कि इस देश के SC ST OBC के लोग उखाड़ ही नहीं सकते साला कुछ, क्योंकि सब साले भुक्कड़ है, गरीब है। इस देश की संपत्ति ब्राह्मणों के पास, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों के पास। कभी उनकी जमीनों पर गौर करिए, उनके बिजनेस पर गौर करिए, और इस देश के SC ST OBC के लोगों पर 6743 जातियां है। लड़ते रहो आपस में कुत्तों बिल्लियों की तरह, बैलों की तरह उनके नाक में डाल दिया गया, और गधों की तरह तरफ पीठ पे लेके जाओ, हिंदू हिंदू हिंदू, रखो बोरी इनके पीठ पर, मारो पीछे से खचाक से, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी ना तो औकात है, ना ही इनके पास संपत्ति है, ना ही इनके पास एजुकेशन है कि ये मूलभूत तौर पर आगे बढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। और इसलिए बोलता है वो कि इन तीनों का ध्यान हटाने के लिए, बटाने के लिए कि SC ST OBC के लोग इनके आरक्षण में बढ़ोतरी की है। कब की है? मुसलमान का आरक्षण समाप्त करके। क्योंकि भारत का हिंदू, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या योगी हो या मोहन भागवत हो, वो कभी भी नहीं मानता कि भारत का मुसलमान इंसान है। उसको मालूम है साला वो जानवर है इनके हिसाब से, क्योंकि भारत की संस्कृति सिर्फ नफरत बढ़ाने की संस्कृति, भारत की हिंदू संस्कृति ये कोई संस्कृति ही नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक फंडा है जो किसी को भी किसी के बीच में उसको गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। और लोगों के बीच नफरत किस प्रकार से फैले, यही भारत का हिंदू धर्म है।